अगर आप सोचते हैं कि नियम सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं, तो बीरबल की ये चालाकी आपका नजरिया जरूर बदल देगी। आज की मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी आपको यही सीख देती है। चलिए जानते हैं क्या सीख मिलती है। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख और मेरे रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। एक बार अकबर बड़े सवेरे बीरबल के साथ अपने एक बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते अकबर के दिमाग में एक बात आई। वे बीरबल से बोले, बीरबल, हम चाहते हैं कि इस बगीचे की जिम्मेदारी औरतों को सौंप दी जाए। वो ही यहाँ की देखरेख करे और सारे इंतजाम संभाले। तुम्हारी क्या राय है? बीरबल बोले, इसमें कोई हर्ज नहीं जहांपना, ऐसा किया जा सकता है। अकबर बोले, तो ठीक है, इसी वक्त से बगीचे के सारे मर्दों को हटाकर दूसरे बगीचे में भेज दिया जाए। आप हमारे हुक्म की तामील कराएं। इस पर बीरबल तुरंत अकबर के आदेश को पूरा करने में लग गए। उन्होंने सभी पुरुषों को तत्काल प्रभाव से वहां से हटवा दिया और अकबर के पास आकर बोले कि आपके आदेशानुसार एक मर्द को छोड़कर बाकी सारे मर्दों को बगीचे से हटाया जा चुका है। लेकिन वो बचा हुआ मर्द बार बार कहने पर भी बात नहीं मान रहा। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने पर कुएं में जाकर छिप गया। ये सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। कोई उसके हुक्म को न माने, ये एक बादशाह को कैसे बर्दाश्त हो सकता है। वो बोले, चलो, हमें ले चलो उस गुस्ताख के पास, अभी देख लेते हैं उसे। तो बीरबल बादशाह को लेकर कुएं के पास पहुंचे। उनके साथ वहां काम करने वाली महिलाएं थी। तीनों ने कुएं में झांका तो बीरबल तुरंत बोले, हुजूर, देखिए उस गुस्ताख को। अभी तक तो वो अकेला था, अब तो एक कनीज को भी पकड़ के लाया है। कुएं में अपनी और कनीज का चेहरा देखकर अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं। वे बिना कुछ कहे बीरबल के साथ बगीचे से बाहर निकल गए। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो नियम का पालन सभी को करना पड़ता है, फिर भले ही वो नियम बनाने वाला खुद ही क्यों ना हो। यदि आपने कोई नियम बनाया है तो सबसे पहले आपको उस पर अमल करना होगा। तभी आप दूसरों को उस पर चलने के लिए कह सकते हैं। हम तो कहते हैं कि तब आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी अपने आप नियम का पालन करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जिस नियम के प्रति आप इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, उस पर यदि वे नहीं चलेंगे तो अनुशासनहीन कहलाएंगे। यही बात अकबर को समझ में आ गई थी और वो बिना कुछ ना नुकुर किए बगीचे से बाहर चले गए। यदि आप भी अकबर की तरह किसी आधिकारिक पद पर बैठे हैं, तो आपको भी अकबर की तरह ही आचरण करना चाहिए। यदि आप अपनी संस्था की बेहतरी के लिए, कुशल संचालन के लिए, अनुशासन के लिए कोई नियम, कायदे, कानून या उसूल बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको उस पर अमल करना चाहिए। आपको उस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कहीं गलती से भी आपसे उस नियम का उल्लंघन ना हो जाए, जो आपने खुद बनाया हो। यदि ऐसा होता है तो दूसरों में भी ये संदेश जाएगा कि जब नियम बनाने वाला ही उसे लेकर गंभीर है, तो उन्हें भी इसका पालन करना पड़ेगा। इसके विपरीत वो ये भी सोच सकते हैं, जब नियम बनाने वाला ही गंभीर नहीं है, तो हमें क्या करना है इसका पालन करके। और इसी तरह सभी कानून कायदे धरे के धरे रह जाएंगे। तब आप उन्हें नियम तोड़ने पर अधिकार पूर्वक डांट भी नहीं पाएंगे और दंडित भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद भी तो वही गलती कर रहे हैं। इसलिए लोगों को कानून कायदे से चलाना सिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद कानून कायदे से चलना सीखें और चले भी। फिर कभी कोई कर्मचारी आपकी संस्था में नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ एक और सीखने वाली बात यह है कि यदि आपके अधिकारी से अनजाने में किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो यह बात उसकी जानकारी में ज़रूर लाएँ। यदि आप इस बात को सीधे-सीधे उसके सामने नहीं रख सकते, तो बीरबल की तरह घुमा कर रखें, जिससे कि ये बात उस तक पहुँच भी जाए और उसके अहम को ठेस भी ना लगे। दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखें, तो कोई भी नियम व्यक्ति को हमेशा कांटे की तरफ चुभता है, क्योंकि नियम से कहीं न कहीं उसे एक बंधन का एहसास होता है। इसलिए वो उसका विरोध करता है। लेकिन वो जब दूसरों को उन पर अमल करते हुए देखते हैं, तो उनके लिए भी धीरे-धीरे स्वयं ही मानसिक रूप से वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए अपने ही बनाए हुए उसूलों का पहला शूल खुद चुभाएँ, यानी उसका पालन खुद करें। फिर देखें दूसरे उसका पालन कैसे नहीं करते।
तो दोस्तों, नियम बनाने से कोई नेता नहीं बनता। नियम का सबसे पहला पालनकर्ता बनकर ही आप नेतृत्व साबित कर सकते हैं। यही बीरबल ने अकबर को सिखाया और यही सीख हर संस्था के लिए ज़रूरी होती है। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई कहानी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। धन्यवाद।